अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अख्तरुल इस्लाम आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ यूट्यूब चैनल अननोन फैक्ट लेकर। दोस्तों, आप सबको इस चैनल में इस्तकबाल है। दोस्तों, आज मैं फिर से नंबर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। नंबर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में रहने वाले हम सब इंसानों को, मतलब ऑल ह्यूमन को, HUMAN ह्यूमन, हम सब इंसानों को, हम सब के मालिक, सारे जहानों के रब, सारे कायनातों के मालिक अल्लाह ताला ने हम सब इंसानों को दो प्रमुख भागों से, मतलब दो अहम चीज़ों से, टू मेन एलिमेंट से हम सबको पैदा किया है दोस्तों, हम सबको बनाया है दोस्तों। हम सबको टू मेन एलिमेंट से, टू TWO मेन MAIN मेन एलिमेंट ELEMENT, टू मेन एलिमेंट से हम सबको क्रिएट किया है दोस्तों। CREATE क्रिएट किया है दोस्तों, हम सबको बना है दोस्तों। जो पहला भाग है, जो पहला चीज़ है, जो वो है जो पानी दोस्तों। हम सबको पानी से, मतलब वाटर से, WATER वाटर, पानी से। और जो दूसरा भाग है, जो दूसरा चीज़ है, वो है मिट्टी के एसेंस, मतलब लैंड, LAND लैंड, मतलब ज़मीन से। जो धरती है दोस्तों, जो मिट्टी है दोस्तों, मिट्टी के एसेंस, ESSENCE एसेंस मतलब तत्व। मिट्टी के तत्व से हम सबको पैदा किया है दोस्तों, हम सबको बनाया है दोस्तों। हम सब के मालिक अल्लाह ने हम सबको दो प्रमुख भागों से, दो मेन एलिमेंट से हम सबको बनाया है। पहला है पानी, मतलब वाटर, WATER वाटर से। और दूसरा है मिट्टी के एसेंस से हम सबको बनाया है दोस्तों, मिट्टी के तत्व से हम सबको बनाया है दोस्तों। ये भी नंबर 2 का ही एक फैक्ट है दोस्तों। और दोस्तों, दुनिया में जब कोई भी चीज़ का, कोई भी आइटम्स का, कोई भी मैटर का शुरुआत होता है, मतलब आरंभ होता है, शुरुआत होता है, मतलब स्टार्ट होता है, स्टार्ट पॉइंट होता है, START स्टार्ट पॉइंट होता है, POINT पॉइंट होता है। तो कोई भी चीज़ शुरू होता है, शुरुआत होता है, तो वो चीज़ ख़त्म भी होता है दोस्तों, उस चीज़ का अंत भी होता है दोस्तों, उस चीज़ का समापन भी होता है दोस्तों, उस चीज़ समाप्त भी होता है दोस्तों, एंड भी होता है दोस्तों, उस चीज़ ख़त्म भी होता है दोस्तों, END एंड भी होता है दोस्तों। और दोस्तों, ये भी नंबर 2 का ही एक फैक्ट है दोस्तों। और दोस्तों, कोई भी रास्ते का, कोई भी वे का, WAY वे, कोई भी राह का, कोई भी रास्ते का अगर आरंभ बिंदु होता है, मतलब शुरुआती बिंदु होता है, मतलब स्टार्ट पॉइंट होता है, START स्टार्ट पॉइंट, POINT स्टार्ट पॉइंट होता है। तो उस रास्ते का एंड पॉइंट भी होता है दोस्तों, END एंड पॉइंट, POINT पॉइंट, मतलब वो रास्ता ख़त्म भी होता है दोस्तों, वो रास्ता अंत भी होता है, उस रास्ते का अंत भी होता है दोस्तों, उस रास्ता समाप्त भी होता है दोस्तों, वो रास्ता एंड भी होता है दोस्तों, END एंड, वो रास्ता एंड भी होता है दोस्तों, उस रास्ते का एंड पॉइंट भी होता है दोस्तों। ये भी नंबर 2 का ही एक फैक्ट है दोस्तों। और दोस्तों, जब हम कोई भी सफ़र करते हैं, सफ़र का शुरुआत करते हैं, मतलब स्टार्ट पॉइंट करते हैं, तो उस सफ़र का एंड पॉइंट भी होता है दोस्तों, मतलब END एंड पॉइंट, POINT एंड पॉइंट, मतलब उस रास्ते का समाप्त भी होता है दोस्तों, उस रास्ते का, उस सफ़र का। अब माफ़ कीजिएगा, मैं बोल रहा था आप लोगों कि कोई भी सफ़र का अगर शुरुआत होता है, मतलब स्टार्ट पॉइंट होता है, तो उस सफ़र का
एंड पॉइंट END एंड पॉइंट POINT एंड पॉइंट मतलब उस सफ़र का ख़त्म भी होता है दोस्तों, उस रास्ते का समापन भी होता है दोस्तों, एंड पॉइंट भी होता है दोस्तों। ये भी नंबर 2 का ही एक फैक्ट है दोस्तों। और दोस्तों इस दुनिया में मतलब इस आर्ट में EARTH, इस आर्ट में, इस वर्ल्ड में WORLD, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में इंसानों को चलने के लिए केवल 2 ही रास्ते होते हैं दोस्तों, केवल दो ही राह होते हैं दोस्तों। इस दुनिया में सफ़र करने के लिए मतलब इस दुनिया में ट्रेवल करने के लिए 2 ही रास्ते होते हैं दोस्तों। एक जो है वो है सही राह, नेकी की राह, राइट वे, RIGHT, राइट वे, WAY वे, और दूसरा है गलत रास्ता मतलब बुराई के रास्ता, झूठ की रास्ता, WRONG, रॉन्ग वे, WAY, रॉन्ग बुराई के रास्ते, BAD, बैडनेस के रास्ते, BAD, बैड, NESS, बैडनेस के रास्ते। एक है सच्चाई के रास्ता मतलब ट्रुथ की रास्ता, TRUTH, ट्रुथ की रास्ता मतलब सच्चाई की रास्ता, राइट वे, RIGHT, राइट वे, WAY, राइट वे, और दूसरा है रॉन्ग वे, गलत रास्ता। ये भी नंबर 2 का ही एक फैक्ट है दोस्तों। एक है सही रास्ता और दूसरा है गलत रास्ता, एक है राइट वे और दूसरा है रॉन्ग वे। हम इंसान को हमेशा सही राह पे मतलब राइट वे पे चलने की कोशिश करना चाहिए दोस्तों, तभी हम इंसानों के लिए फ़ायदा है दोस्तों। अगर गलत रास्ते पे चलेंगे तो हम इंसानों के लिए नुकसान है दोस्तों, हम इंसानों के लिए लॉस है दोस्तों, LOSS, लॉस, लॉस, हम इंसानों के लिए नुकसान होता है दोस्तों। और अगर हम इंसान सही रास्ते पे चलेंगे, नेकी की राह पे चलेंगे तो हम इंसानों के लिए फ़ायदा होता है दोस्तों, तो हम इंसानों के लिए फ़ायदा है दोस्तों। ये भी नंबर 2 का ही एक फैक्ट है दोस्तों। और दोस्तों इंसानों के इस दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तिहान की मतलब एग्ज़ाम की एक सफ़र है दोस्तों, इम्तिहान की एक सफ़र है दोस्तों। और ये इम्तिहान की ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद मतलब इस दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद मतलब एंड होने के बाद END, एंड होने के बाद मतलब इंसान इस दुनिया से रुखसत होने के बाद मतलब इंसान की ज़िंदगी के वक्त मतलब स्पेस, SPACE, स्पेस, टाइम, TIME, टाइम ख़त्म होने के बाद मतलब एंड होने के बाद इंसान इस दुनिया से रुखसत होने के बाद, इंसान की मौत होने के बाद मतलब डेथ होने के बाद, DEATH, डेथ, इंसान की डाई होने के बाद, DIE, डाई, इंसान मरने के बाद, इंसान की मौत के बाद ही इंसानों की असल ज़िंदगी मतलब आखिरत की ज़िंदगी की शुरुआत होगा दोस्तों। आखिरत की ज़िंदगी मतलब इंसानों की असल ज़िंदगी की शुरुआत होगा दोस्तों, मतलब इंसानों को मंजिल मिलेगा दोस्तों। जो आखिरत की ज़िंदगी है दोस्तों वो इंसानों की मौत के बाद ही शुरू होगा दोस्तों, और आखिरत की ज़िंदगी ही इंसानों की असल ज़िंदगी है दोस्तों। और असल ज़िंदगी ही जो आखिरत की ज़िंदगी है वही इंसानों की असल ज़िंदगी है दोस्तों, वही इंसानों की मंजिल है दोस्तों, वही इंसानों की असल मंजिल है दोस्तों। और इंसानों की मौत के बाद ही इंसानों को असल मंजिल मिलेगा दोस्तों। इंसानों की मौत के बाद ही इंसानों की असल ज़िंदगी की शुरुआत होगा दोस्तों, मतलब आखिरत की ज़िंदगी की शुरुआत होगा दोस्तों। और आखिरत की ज़िंदगी ही इंसानों की असल मंजिल है दोस्तों। इंसानों की ये दुनिया की ज़िंदगी की सफ़र, इम्तिहान की सफ़र ख़त्म होने के बाद ही इंसानों को आखिरत की ज़िंदगी की शुरुआत होगा दोस्तों, मतलब इंसानों की जो मंजिल है इंसानों की मौत के बाद मतलब इस दुनिया के इम्तिहान की सफ़र, इंसानों की इस दुनिया की इम्तिहान की सफ़र ख़त्म होने के बाद मतलब इंसानों की मौत के बाद ही इंसानों की जो आखिरत की ज़िंदगी मतलब इंसानों की असल ज़िंदगी की शुरुआत होगा दोस्तों, इंसानों की मंजिल मिलेगा दोस्तों। मौत के बाद ही इंसानों को मंजिल, असल मंजिल, असल ज़िंदगी की शुरुआत होगा दोस्तों, मतलब असल मंजिल मिलेगा दोस्तों। ये भी नंबर 2 का ही एक फैक्ट है कि ये जो दुनिया की, ये जो वर्ल्ड की
लाइफ है दोस्तों, ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये एक इम्तिहान की सफ़र है दोस्तों। और ये सफ़र ख़त्म होने के बाद मतलब लाइफ इंसान की डेथ के बाद मतलब आफ्टर डेथ इंसान मरने के बाद ही इंसान की असल ज़िंदगी मतलब आखिरत की ज़िंदगी शुरुआत है दोस्तों। आखिरत की ज़िंदगी ही इंसान की असल ज़िंदगी है दोस्तों, मंजिल है दोस्तों। इंसान की असल मंजिल आखिरत की ज़िंदगी है दोस्तों। इंसान की असल ज़िंदगी है दोस्तों आखिरत की ज़िंदगी, और वही हम इंसानों की असल मंजिल है दोस्तों, असल मंजिल होगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हम इंसानों को इस दुनिया में हमेशा नेक अमल मतलब नेक काम करके, हमेशा हम इंसानों को होश में रह करके इस दुनिया में हमेशा दिल से धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल मतलब नेक काम करके इस दुनिया में मोहब्बत की राह पे, नेकी की राह पे, सच्चाई की राह पे, मुकम्मल सीधी राह पे चलने की कोशिश करना चाहिए दोस्तों। तभी हम इंसान के लिए फ़ायदा है दोस्तों, ताकि हम इंसानों को आखिरत की ज़िंदगी मिले दोस्तों। आखिरत की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर ज़िंदगी हमको नसीब हो दोस्तों। आखिरत की ज़िंदगी हमारा बेहतर हो, बेहतर ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बेहतर, आखिरत की ज़िंदगी हमारा बेहतर होने के लिए, ताकि हमारा असल ज़िंदगी मतलब आखिरत की ज़िंदगी कामयाब, आखिरत की ज़िंदगी हमारा जो आखिरत की ज़िंदगी है दोस्तों, तो मतलब असल ज़िंदगी है दोस्तों, मरने के बाद जो हमारा असल ज़िंदगी है दोस्तों, आखिरत की ज़िंदगी, वो ज़िंदगी बेहतर मुकाम, उस ज़िंदगी में बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए, उस ज़िंदगी की कामयाबी हासिल करने के लिए हम इंसानों को इस दुनिया में मुकम्मल सीधी राह पे दिल से धीरे धीरे, दिल से हम इंसानों को इस दुनिया में धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल नेक काम करके इस दुनिया में चलने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, तभी हम इंसानों के लिए फ़ायदा है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे इस बातों में मेरा कोई भी अल्फाज में, कोई भी जुमले में, कोई भी लफ्ज़ में मेरा गलती हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि गलती तो इंसानों को ही होता है दोस्तों, मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों मेरी इस बातों को अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको पसंद आया, अगर आपके दिल को ये बात छुआ हो, अगर आपके दिल तक मेरे ये बात पहुँचा हो, तो मेरे लिए दिल से दुआ कीजिएगा, अपनी दुआ में मेरा ज़रूर याद रखिएगा, और हो सके तो मेरी इस बातों को दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाइएगा, और हो सके तो मेरे लिए दिल से ज़्यादा दुआ कीजिएगा दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।